So hey friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video we will discuss about the active passive voices, or you can say that we are discuss about the voices. So if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. So what is the voices? What are the voices? तो voices कुछ भी नहीं है. अब आप कहोगे what the hell, why voice are not nothing? बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वॉइसेस में ना प्रॉब्लम आती है. एक्टिव पैसिव वॉइसेस में वो चेंज नहीं कर पाते. वो कहते हैं हमें फॉर्मूलाज ही नहीं पता है. हियर वी आर नॉट फॉर दी लर्निंग द फॉर्मूलाज मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं और वहाँ याद किए जाते हैं. इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, और यहाँ पर आपको चाहिए कि आप जितना बोलोगे उतना आपको फ्लुएंसी भी आएगी, परफेक्टनेस भी आएगी और आप परफेक्ट भी होगे. सो वॉइसेस जो हैं वो लिखने में भी यूज होते हैं, बोलने में भी यूज होते हैं. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट दी वॉइसेस. तो बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें वॉइसेस नहीं आते, उनका फॉर्मेशन हमें अजीब लगता है. तो वॉइसेस का फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है. अब आप बोलोगे वाई, पास्ट में अलग तरीके से यूज होते हैं, फ्यूचर में अलग तरीके से यूज होते हैं, प्रेजेंट में अलग तरीके से यूज होते हैं. सो वाई देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वॉइसेस? बिकॉज वॉइसेस को यूज करना है या वॉइसेस को अगर हमें याद करना है तो वी यूज द लॉजिकल वे. व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द लॉजिकल वे. सो हियर आई एम हियर to make you understand about the logical way and how you can use the voices in a logical way. So before starting the video, if you have not subscribed channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. So here I have written here that active voice and passive voice. We will discuss about both the voices. Okay? मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फॉर्मेशन भी लिखा है कि कैसे यूज होता है. If you are a beginner, और अगर आप चाहते हो कि यार इंग्लिश जो रिटन इंग्लिश है आपको अगर उसके अंदर नंबर अच्छे चाहिए, या आप किसी कॉम्पिटिटिव वे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपके माइंड सेट में है कि मुझे कॉम्पिटिशन फाइट करना है एंड आई एम नॉट एबल टू लर्न द एक्टिव पैसिव वॉइस, सो हियर इज ऑल्सो अ फॉर्मेशन वे जहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे. बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रिकी मेथड टू लर्न द फॉर्मेशन. सो हियर एक्टिव वॉइस नॉर्मल वॉइसेस होते हैं. अब एक्टिव पैसिव वॉइस यूज कहाँ होते हैं, है ना? तो एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट में यूज होंगे, प्रेजेंट में यूज होंगे और फ्यूचर में यूज होंगे. और किस तरीके से यूज होंगे वी विल डिस्कस अबाउट देम टुडे. टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ओनली द प्रेजेंट टेंस, बिकॉज वॉइस इज अ वेरी बिग टॉपिक और उसे समझने में बहुत टाइम लग जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट वन टॉपिक टुडे एंड in the next video I will make you understand about the past tense. Okay, तो एक्टिव वॉइस में तो नॉर्मल जो पास्ट प्रेजेंट का जो फॉर्मेशन है वो का वही आएगा. अब प्रेजेंट का फॉर्मेशन, प्रेजेंट में चार टाइप होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो अब इनमें हमारे पास जो फॉर्मेशन है, इनका जो फॉर्मूला है, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले का किस तरीके से यूज होता है. तो एक्टिव के अंदर जो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही यूज होगा. वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब. ये दो ही तरह की वर्ब्स होती हैं. वर्ब्स के अंदर ये दो तरह की वर्ब्स होती है, तो इनका हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर. नॉर्मल जो फॉर्मेशन है टेंस का वही यूज होगा एक्टिव के अंदर. इन द पैसिव tense, in the passive voice, what you will have to do. अब बहुत सारे बोलते हैं यहाँ बाय भी लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को भी आगे लगाना पड़ता है, इतने सारे फॉर्मेशन याद करने पड़ते हैं. कुछ नहीं करना है, लॉजिकल वे यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल वे. सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज an active voice like I have written here subject, verb and object. It's a normal sentence, it's a normal formation of a sentence. इसके बिना आपका सेंटेंस अधूरा है, ग्रेन्यूड है ये एक तरीके से. और ये पैसिव वॉइस का है. आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बाकी मैं आई विल ऑलरेडी डिक्टेट इट. सो पैसिव में जो है वो ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आ जाता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काम मैंने किया, है ना, आई डू दैट वर्क या आई डू दिस वर्क. सो इन द पैसिव सेंटेंस यू विल से दैट दिस वर्क इज डन बाय मी, दिस वर्क इज डन बाय मी.
आई डू दैट वर्क और दिस वर्क इज डन बाय मी। तो ये दो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बन जाते हैं कि ये काम जो है, अगर आप एक हिंदी लैंग्वेज को फॉलो करते हो तो लाइक दैट कि ये काम मेरे द्वारा किया गया, है ना, ये पैसिव सेंटेंस है, और ये काम मैंने किया, ये एक्टिव सेंटेंस है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। उसका फर्स्टली हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इसको फॉर्मेट कैसे किया जाए। तो हियर आई हैव रिटन दैट प्रेजेंट में आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो इसको टेंस के अंदर, प्रेजेंट के अंदर। अब एक्टिव, मुझे यहाँ एक्टिव और पैसिव लिखने की जरूरत नहीं है फॉर योर लाइक दैट। तो हमने पैसिव का जैसे पढ़ा, ऑब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म, पैसिव की बात कर रही हूँ, उसकी थर्ड फॉर्म, और बाय का। विदाउट द बाय योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट इन द पैसिव टेंस। एक्टिव में आप कैसे ही बनाओ, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट इन अ पैसिव सेंटेंस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू विल हैव टू डू दैट कि आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, आपके पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और आपके पास बाय होना चाहिए, और ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट। ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से 3 जो है वो मेन है। ठीक है, तो टेंस प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट आता है प्रेजेंट सिंपल। व्हाट इज द फर्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल। सो हियर यहाँ पे फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फॉर द विद द फॉर्मेशन आपको पता ही चल गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मेशन है। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, नॉर्मल सी बात है, एक्टिव वॉइस है। नॉर्मल जो प्रेजेंट सिंपल में आप लोग जो फॉर्मूला यूज करते हो, जो फॉर्मेशन होता है जिसे आप लोग फॉर्मूला बोलते हो, वो यूज होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और उस वर्ब के एस और यस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट इन पैसिव वॉइस यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ एक फॉर्मेशन होता है, यहाँ देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल जो है वो चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस के अंदर ही चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अपने अंदर ही रहता है। ये 3 जो है ये मेन होते हैं। ये एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूलाज की जरूरत है ही नहीं। आप जो फॉर्मूलाज बनाते हो उसकी आपको जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि हाँ, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस अपने खुद के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आज हम प्रेजेंट के बारे में जो सोच रहे हैं कि इसका जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनेगा। तो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, पैसिव में 5 चीजें मेन होती है। ऑब्जेक्ट, इजएमआर जो ऑक्सिलरीज वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट। ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट you will have to do the, or you will have to write the subject, or on the spot of the subject you will have to write the object। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन बन गया सबसे इजीएस्ट वे। अगर आपको ये टेबल पता है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने खुद के अंदर चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, सो आपने जो है वॉइस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि वॉइस जो है वो बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड है, तो नहीं है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंकिंग कि वॉइस बहुत हार्ड है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि वॉइस जो है वो बहुत हार्ड है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वॉइस विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट वर्क और पास बुक। लेकिन मानिए, मैंने वॉइस को पास बुक से पढ़ा ही नहीं है कभी। मैंने कभी वॉइस को नहीं पढ़ा। सीधा पता था कि on the spot of the subject I will have to write the object, on the spot of the subject on the spot of the object I will have to write the subject। बीच का मैं जब हिंदी में बोलती थी तो उसे ट्रांसलेट करके लिख देती थी। क्योंकि मुझे ये टेबल पता थी,
ये जो टेबल मैंने अभी आपके सामने जो एक राज बताया है, एक सीक्रेट बताया है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये, इसको मैंने आपके सामने बताया, तो ये मुझे पता था पहले से। अब देखिए, जैसे दिस, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, so this work is done by me, this work is done by me, I do this work, ठीक है। तो this work is done by me। अब आपको दिख रहा होगा अगर तो देखिए, आई डू दिस वर्क एक नॉर्मल सेंटेंस में ये काम, मैंने ये काम किया, या मैंने ये काम किया, या मैं काम करता हूँ, ही वर्क्स बेटर, या ऐसी जो सेंटेंसेस है। अब इसको चेंज करना है तो हमने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह जो है वो ऑब्जेक्ट रख दिया दिस वर्क, ठीक है। ये दिस वर्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको कहाँ रखा, सब्जेक्ट की जगह पर। फिर इज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और मी। अब आप बोलोगे यार आई डू दिस वर्क, जैसे हमने बहुत सारी बार पढ़ा है ना कि आई मी में चेंज होता है, यू आर में चेंज, यू ही रहता है, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, ऐसे जब चेंज होते हैं। उस टेबल को भी मैं आपको इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टॉपिक और दैट टेबल। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस था जिसे मैंने आपको बताया। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब उसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सीधा सा फॉर्मेशन है, इज एम आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बीइंग आएगा साथ में। कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक कंपलसरी है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए पैसिव के अंदर, और उसके बाद बीइंग आ जाएगा, बाय की जगह बीइंग और सब्जेक्ट। थर्ड आता है हमारे पास में, मैं इसका कोई एग्जांपल नहीं बता रही हूँ, वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। जब हम पास्ट पैसिव वॉइस को पास्ट में जब करेंगे उससे पहले हम इसके एग्जांपल्स को देख लेंगे। ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरह मैं आज आपको बता रही हूँ। थर्ड है सब्जेक्ट, ये थर्ड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक फॉर्मेशन है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसको अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, यानी पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमें क्या चाहिएगा कि हैज हैव बीन, ये शर्त होती है, ये एक फॉर्मेशन होता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है कि हैज हैव और बीन होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट। एक नॉर्मल सा सेंटेंस था, ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था। वी विल डिस्कस अबाउट दी वॉइसेस इन द नेक्स्ट वीडियोस, मेक 2 to 3 वीडियोस ऑन द वॉइसेस, बिकॉज वॉइसेस बहुत सारी बार हार्ड होते हैं, बहुत सारी बार हार्ड नहीं होते हैं। मॉडल्स के साथ में वॉइसेस का यूज कैसे करें, या मॉडल्स के साथ ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके साथ में वॉइसेस को कैसे करें, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि मैंने जितना आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल टिल yet, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ द लैंग्वेज हब, share the video and like the video. Thank you so much.